चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है अपने पास, व्यवसायिक अध्ययन का, बिजनेस स्टडीज़ का। तो देखिए किस प्रकार के इसमें प्रश्न हैं और क्या इन सभी के आंसर्स रहने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना कि आपके 12th क्लास के सभी विषयों की कक्षाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ ही दिनों पश्चात डाल दी जाएंगी। बिल्कुल प्लेलिस्ट बना के आपको सभी क्लासेस सभी विषयों की डालेंगे, तो आप उनको अच्छे से विजिट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। क्या तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक आर्थिक क्रिया है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें जीवन यापन के लिए धन कमाने के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपके रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही है। तो इसमें ऑप्शन घ मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन घ को लगाया है बिल्कुल उसका आंसर सही है। यहाँ पे व्यवसाय के स्वामित्व का सबसे पुराना स्वरूप है। तो एकल व्यवसाय यहाँ पे क्या है सबसे करेक्ट आंसर है। क्या अगला क्वेश्चन है सरकारी संगठन का निर्माण होता है। तो सरकारी संगठन का निर्माण होता है सहकारी समिति के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के वे संगठन जिनका स्वामित्व है। तो उनका स्वामित्व होता है सरकार से। अगला है वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो उनके उद्योगों की संख्या है 3। ऑप्शन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला है डीटीएच सेवाएं प्रदान करता है। तो सेल्यूलर कंपनियों द्वारा। ऑप्शन ग। अगला है ई व्यवसाय का प्रारूपिक भुगतान तंत्र है। तो यह है आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तक कंपनी का होता है। तो वो होता है स्वामी। एक निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो वह है समामेलन के बाद। तो इसी के साथ ही आपके प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं एमसीक्यूज। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ के लिए क्रय विक्रय कहलाता है। तो वो कहलाता है, इसमें दोनों ही आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली लगते हैं हमें। तो वाणिज्य भी कहलाता है, व्यापार भी कहलाता है। तो वाणिज्य ज़्यादा करेक्ट आपके आंसर रहेगा। क्या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रशासन हिंदू उत्तरदायित्व उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा होता है। तो 1956 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को कहते हैं, उसको कहते हैं ई बैंकिंग। भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई इसको अपन बोल सकते हैं। क्या इंटरनेट पर क्रय विक्रय कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में बनाया गया था। तो 1986 में इसको बनाया गया था। कंपनी के नाम पर अनुमोदन के लिए को आवेदन किया जाता है। तो वो कंपनी रजिस्ट्रार को किया जाता है। क्या अगला है सार्वजनिक जमा वे जमा है जिनको सीधे से उठाया जाता है। तो सीधे जनता से उठाया जाता है। क्या तो इसी के साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके व्यवसाय क्या है? व्हाट इज बिजनेस? तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं व्यवसाय एक संगठन या उद्यम है जो वाणिज्य औद्योगिक व पेशेवर गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इनके लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, खरीद या बिक्री, विनिमय शामिल होता है। तो इसे बोलते हैं अपन व्यवसाय। अगला है साझेदारी की परिभाषा लिखिए। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत होते हैं, जिसे उन सभी या उनसे किसी एक के द्वारा सभी कार्य के लिए चलाया जाता है। वे लाभ और हानि को साझा करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए व्यवसायों द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रयासों से है। इसमें ऐसे व्यवसायों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए समाज को बेहतरी में योगदान देते हैं, क्योंकि वे संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनसे लाभ भी कमाते हैं। अगला है प्रवर्तक से क्या आश्रय है? तो प्रवर्तक या प्रमोटर शब्द से तात्पर्य है कि व्यक्ति या संस्था से है जो कंपनी बनाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम उठाता है। इसमें व्यावसायिक विचार की कल्पना करना, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना और पूंजी की व्यवस्था करना जैसी गतिविधियां शामिल है। अगला है ऋण पत्र किसे कहते हैं?
तो ऋण पत्र एक साधन है जो ऋण को स्वीकार करता है। इसमें आमतौर पर ब्याज भुगतान के लिए एक निश्चित पुनर्भुगतान अनुसूची होती है। इसे कंपनियों और सरकारों द्वारा धन जुटाने के लिए किया जाता है। अगला है व्यापारिक साख किसे कहते हैं? तो व्यापारिक साख व्यापार ऋण एक प्रकार का अकाल्पनिक वित्त पोषण है जिसे क्रेता के बाद में वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की अनुमति देता है। यह अनिवार्य क्रेता व ऋण की एक अवधि प्रदान करता है जिसे व्यापारिक साख कहा जाता है। क्या लघु व्यवसाय किसे कहते हैं? तो लघु व्यवसाय एक निजी स्वामित्व वाला निगम है। साझेदारी या एकल स्वामित्व होता है जिसमें नियमित आकार के व्यवसाय या निगम की तुलना में कम कर्मचारी और कम वार्षिक राजस्व होता है। अगला है कुटीर उद्योग की परिभाषा दीजिए। तो कुटीर उद्योग छोटे पैमाने या विकेंद्रित विनिर्माण व्यवसाय हैं जो प्राय पारंपरिक तरीकों और पारिवारिक श्रम का उपयोग करके घर से संचालित होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला है उद्यमिता विकास की कोई 2 विशेषताएं दीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि उद्यमिता विकास में आमतौर पर नवाचार और जोखिम उठाना शामिल होता है। यह व्यवसाय शुरू करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देने और बढ़ाने पर केंद्रित होता है। थोक व्यापारी किसे कहते हैं? थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो निर्माताओं या उत्पादकों से सीधी बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और उन्हें छोटी मात्राओं में खुदरा विक्रेताओं को बेचता है। उसे थोक व्यापारी कहा जाता है। विदेशी निवेश से आपका क्या आशय है? तो विदेशी निवेश से तात्पर्य है कि एक देश से दूसरे देश में पूंजी प्रवाह से है जो विदेशी निवेशकों को परिसंपत्तियों पर स्वामित्व या नियंत्रण प्रदान करता है। इसमें प्रत्यक्ष विदेश निवेश और पोर्टफोलियो निवेश भी शामिल है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुतात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला 30वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन से विभिन्न परिमाप आगम हैं जो व्यवसाय के आकार को मापने में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं व्यवसाय के कार्यरत लोगों की संख्या, व्यवसाय में निवेशित पूंजी, व्यवसाय में उत्पादन की मात्रा या आउटपुट का मूल्य, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए खपत की गई बिजली, किसी विशिष्ट समय के भीतर व्यवसाय द्वारा उत्पादित आउटपुट की मात्रा और व्यवसाय द्वारा धारित कुल बाजार की हिस्सेदारी। अगला क्वेश्चन है कुटीर उद्योगों की विशेषताएं बताइए। तो इसमें लिख सकते हो आप कि घर पर चलाया जाता है, पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है, कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, सरल उत्पाद बनना है और पारंपरिक कौशल और तरीकों का उपयोग करना है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है सहायक लघु उद्योग इकाई से आपका क्या तात्पर्य है? तो सहायक लघु उद्योग इकाई वो उद्योग है जो बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक भागों और घटकों का उत्पादन करता है। ये इकाइयाँ आवश्यक इनपुट की आपूर्ति करके बड़े उद्योगों को सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आंतरिक व्यापार से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से है। इसे घरेलू व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक फुटकर विक्रेता द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि थोक विक्रेताओं या निर्माताओं से सामान खरीदना। अगला बिंदु इसमें लिख सकते हो विभिन्न प्रकार के सामानों का भंडारण, उपभोक्ताओं को सामान बेचना, ग्राहक सेवा प्रदान करना और विपणन और प्रचार में संलग्न होना। अगला है दो देशों के बीच व्यापार के प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें पहला है विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादन दक्षता में अंतर, विशेषज्ञता और श्रम विभाजन और उपभोक्ता वरीयता में अंतर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में किन्हीं 3 लाभों की व्याख्या कीजिए। तो पहला इसमें नए बाजारों तक पहुंच, दूसरा लाभप्रदता में वृद्धि और जोखिम या विविधीकरण। अगला भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें कौन कौन सी है? तो इसमें पहला है इंजीनियरिंग सामान, दूसरा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन, दवाइयाँ, कृषि उत्पाद और वस्त्र। अगला है संविदा निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या स्थानीय उत्पादकों में होने वाली प्रमुख हानियाँ बताइए। तो इसमें पहली
नंबर वाइज लिख सकते हो आप। उत्पादन पर नियंत्रण खोने का जोखिम, और दूसरा है गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की संभावना। अगला है ठेकेदार पर निर्भरता और लचीलेपन की कमी। अगला है विशेषाधिकार या फ्रेंचाइजीज की परिभाषा दीजिए। तो फ्रेंचाइजीज या विशेषाधिकार वह होते हैं उत्पादों या सेवाओं को वितरित करने की एक विधि है जिसमें फ्रेंचाइजी शामिल होता है, जो ब्रांड को ट्रेडमार्क या व्यापार नाम से एक व्यावसायिक प्रणाली है के तहत व्यवसाय प्रणाली स्थापित करना है। जो एक फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजर्स के नाम से प्रणाली के तहत व्यापार करने में अधिकार के लिए रॉयल्टी या अक्सर एक प्रारंभिक शुल्क भुगतान करता है। देखिए यहाँ से आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले है ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका का वर्णन करें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है इसमें रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु स्तरीय उद्योग की समस्याएं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है पर विचार विमर्श कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई लघु उद्योगों के सामने आने वाली समस्याएं निम्न प्रकार की हैं। पहला वित्त तक पहुंच का अभाव, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सीमित तकनीक, विपणन समस्याएं और बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है विभागीय भंडार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये श्रृंखला भंडार या बहुसंख्यक दुकानों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पहला डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर्स की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बड़े पैमाने पर खुदरा प्रतिष्ठान, एक ही छत के नीचे विविध प्रकार के उत्पाद, विभिन्न विभागों में संगठित और ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना। और इसके मल्टीपल सोर्स में अंतर रहेंगे कुछ इस प्रकार से कि भाई डिपार्टमेंटल स्टोर स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, जबकि चेन स्टोर्स में सामान्यतः स्वामित्व के तहत कई दुकानें होती हैं। चेन स्टोर्स की विशेष पेशकश की तुलना में डिपार्टमेंटल स्टोर्स उत्पादों की एक व्यापारिक रेंज पेश करते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, डाक आदेश गिरोह की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इनके द्वारा किस प्रकार की वस्तुएं दी जाती हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मेल ऑर्डर हाउसिंग की उपयोगिता देखिए आप, मतलब कि डाक आदेश गिरोह की। तो पहला इसमें ग्राहकों को घर बैठे खरीदी करने की सुविधा होती है, उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच होती है और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयुक्त होती है। अगला है उपलब्ध कराए जाने वाले सामान का प्रकार। तो इसमें पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वस्त्र, उपहार, घरेलू सामान इत्यादि रहते हैं। इसी के साथ ये प्रश्न आपके फिनिश होते हैं। अब निबंधात्मक प्रश्न है आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फुटकर व्यापार के प्रमुख प्रकारों के संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि खुदरा व्यापार के प्रमुख प्रकारों में शामिल है जैसे स्टोर, खुदरा विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, खास एक चीज़ की दुकानें और सुलभ दुकानें। और गैर स्टोर खुदरा विक्रेता जिसमें मेल ऑर्डर हाउस, ऑनलाइन खुदरा विक्रेता या प्रत्यक्ष विक्रय। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का, निर्यात में प्रयुक्त प्रदान प्रलेखों में विवेचना कीजिए। तो इसमें निर्यात में प्रयुक्त मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित रूप से शामिल है आपके। पहला इसमें लिख सकते हैं प्रोफार्मा चलाना, वाणिज्यिक चलाना, पैकिंग सूची, बिल और लैंडिंग या एयरवेबिल, उद्गम प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र। इस प्रकार से आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र यहाँ पे फिनिश होता है। सभी प्रश्नों के हमने संपूर्ण आंसर आपके लिए बताए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार इस चैनल पर ऐसे ही बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।